हेलो गाइस, आपका हमारे सुधा दुबे चैनल में स्वागत है। आज हम अपने चैनल में इस वीडियो के द्वारा ये बताने जा रहे हैं कि बच्चों के चलने की समस्या को कैसे दूर करें। मतलब अक्सर माताएं परेशान रहती हैं कि मेरा बच्चा कब चलेगा, कैसे चलेगा, क्या हम ऐसा क्या करें कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी चलने लगे, या हमें बच्चों के जब बच्चे चलना शुरू करें तो हमें कौन सी वॉक नहीं करनी चाहिए, या हम ऐसे क्या करें, कौन सी मालिश दें, या कौन सा डाइट करें, या कौन से तेल से मालिश करें कि मेरे बच्चे के पैर मजबूत हों और वो जल्दी से जल्दी चलना शुरू करें। या इस टाइप से जो समस्याएं होती हैं, आज हम उसके बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। तो इसको हम नॉर्मली भाषा में यही कह सकते हैं कि बच्चों के चलने की समस्या से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसके विषय में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। उसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चा कब चलता है, कैसे चलता है, कितना चलता है, किस एज में कितना चलता है, और ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चा सही समय पर सही तरीके से चल सके, और ऐसा क्या नहीं करे जिससे हमें किसी भी तरह का नुकसान ना हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, उसको हम कैसी मालिश दें। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उठाएंगे, आपको बताएंगे कि बच्चा कब चलता है। ठीक है, अक्सर माताएं क्या करती है, परेशान रहती हैं। वो कहती है कि वो देखो उनका बच्चा जो है चलने लगा, मेरा बच्चा अभी नहीं चल पाता है। या फिर कहते हैं वो देखो उनका बच्चा बैठने लगा और मेरा बच्चा नहीं बैठ पाता है। अक्सर क्या होता है कि फैमिली में ही कई लोग ऐसे होते हैं या फिर आस पड़ोस के लोग होते हैं जो बच्चे को देखते हैं, कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा, मतलब उनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं लेकिन वो बच्चा तो अभी छोटा होता है ना, तो उसको देख के कहते हैं कि अरे मेरे भले उनका बच्चा देर से चल रहा हो लेकिन अक्सर बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो इतने टाइम से चलने लगा था, मेरा बच्चा तो 4 ही महीने में चलने लगा था, मेरा बच्चा तो 6 ही महीने में दौड़ने लगा था, मेरा बच्चा तो 2 ही महीने में घुटनों चलने लगा था। ऐसे ऐसे डींगे हाँकते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं याद रहता है कि एक्चुअल में बच्चे कब चलना उनके सीखे हैं। ठीक है, क्यों मतलब कि सामने वाले को दिखाने के लिए कि अरे तुम्हारा बच्चा अभी तक नहीं चल पाता, मेरा बच्चा तो इस एज में चलने लगा था, अरे तुम्हारा बच्चा अभी तक नहीं बैठ पाता, मेरा बच्चा तो इस एज में बैठने लगा था। तो ऐसे ही सब बातें सुन सुन के माताएं अक्सर परेशान हो जाती हैं, और वो परेशान होकर यही सोचती हैं कि मेरा बच्चा कब चलने लगेगा। गार्जियंस को भी ये लगता है कि मेरा बच्चा कब चलने लगेगा। तो चलने की समस्या को दूर करने के लिए एक पेरेंटिंग वीडियो हम यहाँ पर लाए हैं कि पेरेंट्स परेशान ना हो, ध्यान दें, धैर्य रखें। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा सा हमें भी बच्चों के साथ केयर करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बच्चे चलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे समय से चलते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा देर से चलते हैं। ये बच्चों की क्षमता पर निर्भर करता है। हर बच्चे की, हर इंसान की उसकी एक खुद की क्षमता होती है, उसकी एक खुद की वैल्यू होती है जिसके आधार पर वो अपने सारे काम करता है। ठीक है, जैसे बच्चा अगर जो वीक होगा तो उसके पैर देर से मजबूत होंगे, वो देर से चलना सीखेगा। ठीक है, बच्चा अगर जो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगा, मोटा होगा, तो भी उसके पैर ना, भाई बच्चा है, नाजुक से है, तो भी वो देर से चलना शुरू करेगा। ठीक है, मतलब हेल्दी मतलब फूला हुआ बच्चा जिसके अंदर ताकत नहीं है लेकिन देखने में मोटा है, तो उसको हेल्दी नहीं बोलते हैं। हेल्दी वो बच्चे होते हैं भले ही देखने में दुबले पतले हों लेकिन उनके शरीर में स्टैमिना हो, ताकत। ठीक है, तो भी बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं। अक्सर क्या होता है, कुछ बच्चों के ये नॉर्मल बिहेवियर होता है कि वो हर एक काम थोड़ा सा डिले करते हैं, या हर एक काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, या हर एक काम को एक एक्चुअल परफेक्ट टाइम में करते हैं। तो हर बच्चों का उनका वो एक स्टेटस, वो अंदर की शक्ति कह लीजिए, अंतर की शक्ति जिसको हम नाम देंगे, उस हिसाब से काम करते हैं। कुछ बच्चे 6 महीने में घुटनों चलने लगते हैं, कुछ बच्चे 8 महीने में घुटनों चलते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं 1 साल 2 महीने में घुटनों चलते हैं।
ठीक है। कुछ बच्चे 4-5 महीने में बैठने लगते हैं, कुछ भी बच्चे जो है 6, 7, 8 महीने में बैठना सीखते हैं, कुछ बच्चे जो है 9 महीने में बैठना सीखते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मेरा बच्चा कमज़ोर है, मेरा बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, मेरा बच्चा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे नॉर्मल होते हैं, बच्चे सबके ठीक होते हैं। बस ये तो ज़रूरी होता है कि हम उन पर थोड़ा-सा ध्यान दें, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे 6 महीने तक बैठना सीख जाते हैं, ठीक है। सबके बच्चे लगभग यही होता है कि 6 महीने तक लगभग सभी के बच्चे धीरे धीरे करके बैठना सीख जाते हैं। आप ठीक है। और क्या होता है, 1 साल 6 महीने से लेकर 1 साल तक सभी के बच्चे घुटनों चलने लगते हैं। घुटनों के बल जैसे चलने की कोशिश करते हैं और चलने लगते हैं। और क्या होता है, लगभग सभी के बच्चे, मेरे ख्याल से सभी के बच्चे 9 महीने, 8 महीने, 9 महीने या फिर 10 महीने के लीजिए से ले कर के 1.5 साल तक धीरे धीरे, भले 2 कदम चलेंगे, 4 कदम चलेंगे, 6 कदम चलेंगे, लेकिन चलने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर जो मेरा बच्चा 10 महीने में चलना सीख रहा है तो ये अच्छी बात है। अगर जो मेरा बच्चा 1 साल में चलना सीख रहा है तो भी ये ठीक है। अगर जो मेरा बच्चा 1.5 साल में चलना सीख रहा है तो ये भी ये ठीक है। लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए ये हम ना करें कि अगर जो बच्चे देर से चलना सीख रहे हैं तो, लेकिन ये है कि 1.5 साल तक सभी बच्चे चलना सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम ये ना करें कि जो है ज़बरदस्ती बच्चों को बिठाएं, ज़बरदस्ती हम परेशान रहें, इधर परेशान हूँ, उधर परेशान हूँ, उल्टे सीधे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करें। थोड़ा सा हम बच्चों को धैर्य रखें और बच्चों को उनके नॉर्मल तरीके से उठने, बैठने, चलने दें, ठीक है। कि बच्चे अपने नॉर्मल तरीके से बैठें, नॉर्मल तरीके से चलें, क्योंकि बच्चों के अंदर जब जिज्ञासा होगी तो वो बच्चे खुद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने बता दिया बच्चे कब और कैसे चलते हैं, ठीक है। 6 महीने तक के बच्चे बैठना सीख जाते हैं। 1 साल तक सभी के बच्चे लगभग घुटनों के बल चलना सीख जाते हैं। और 1.5 साल तक लगभग सभी के बच्चे पहिया पहिया चलना सीख जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बच्चों के चलने में उनका किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि बच्चे सही तरीके से सही टाइम पर चलें, ठीक है। हमारा उसमें क्या योगदान हो, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे सही तरीके से सही टाइम पर चलें, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों की पैरों की मालिश अच्छे से करनी चाहिए, मजबूती से। हम ये नहीं कहेंगे ये तेल लो, वो तेल लो, ये फलाना दवा का, हम कोई तेल नहीं बताएंगे। क्यों? आज मैं फिर आपको वही बात दोहरा रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो में जो कुछ भी बच्चों से रिलेटेड बात बताती हूँ, ना किसी डॉक्टर की कही सुनी बताती हूँ, ना किसी ने मुझे गाइडेंस किया है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको सारी डिटेल देती हूँ। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, माइनर सी बातें होती हैं, जो लाइफ में कभी कोई किसी को नहीं बताता है। और शायद इंसान अपने बच्चों को पालने के बाद ये सब चीज़ें भूल भी जाता है, इसलिए शायद शेयर करना भी भूल जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि मैंने अपने आसपास में भी बच्चे देखे, कई लोगों को परेशान होता हुआ देखा। मैं खुद भी उस एज में थी तो मैं परेशान होती थी, सबकी बातें सुनती थी। फिर 1-2 लोगों के मदर के मुँह से सुना भी कि वो ऐसा कहते हैं, मेरा बच्चा ये देर से चल रहा है, आपका बच्चा कितने टाइम से। कई लोग मुझसे आके पूछती भी थी कि जो है आपका बच्चा कितने टाइम से चलना शुरू हुआ, आप तो कभी किसी को ऐसा कमेंट नहीं करती हैं कि वो अभी तक चलना नहीं सीखा, मेरा बच्चा इतने टाइम तक। तो मैं उनको सीधा सा यही जवाब देती थी, नहीं आप परेशान मत हो, बस ये है थोड़ा से बच्चे की मालिश में, थोड़ा सा बच्चे के खान पान में, थोड़ा सा बच्चे के परवरिश में, थोड़ा सा बच्चे के जिज्ञासा में, थोड़ा सा इन सब चीज़ों में। जैसे बच्चे को बिठा दो, गोदी में हमेशा लिए रहोगे तो बच्चा कभी नहीं चलना सीखेगा, ठीक है। बच्चे को बिठा दो, बच्चा खेल रहा है, उसके सामने कुछ दूरी पर, थोड़ी सी डिस्टेंस पर कोई चीज़ रख दो कि उसको देख के वो अट्रैक्टिव लगे, कि वो उसको लेना चाहे, तो वो अपने आप चलना सीखेगा। वो कोशिश करेगा उसको पाने की, आप उसको ला के मत दो, उसको कोशिश करो वो चीज़ पाने की। उसको ऐसे जैसे कोई खिलौना है, उसको थोड़ी देर खिलाओ, फिर थोड़ी दूरी पर रख दो।
और कोशिश करो कि वो उसको पाए, ठीक है, वो उसको लेना चाहे, उसके मन में जिज्ञासा होगी तो वो अपने आप धीरे धीरे करके हाथ चलाएगा, एक हाथ उठाएगा, 2 हाथ उठाएगा, धीरे धीरे घुटनों के बल चलना चाहिए। हाँ, ये है कि आप उस पर ध्यान रखो कि बच्चा गिरे नहीं, बच्चों को चोट ना लगे, क्योंकि चलते समय बच्चे गिरते हुए चोट भी लगती है, ठीक है। लेकिन बच्चे के मन में जिज्ञासा होगी तो वो खुद भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है, पहली चीज़ आप ये करिए कि बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करिए चीज़ों को पाने का। लेकिन ये मत करिए कि बच्चों को बेड पर बिठा दीजिए और आप कुर्सी पर वो सामान रख लीजिए और चाहे बच्चे उठा के वो चीज़ ले ले, तो नहीं, बच्चे बेड से गिर जाएंगे। नहीं, आप ज़मीन पर ही चटाई बिछाइए या बेड पर ही बीचों बीच में बच्चे को कॉर्नर मतलब साइड में बिठा दीजिए, जिधर से उसको गिरने का डर ना हो। दीवार के साइड में 2 तरफ से दीवार हो और बच्चा बैठा हो, और बेड के बीचों बीच में कोई सामान रख दीजिए, वो खेलता है उस बच्चे को उस सामान को ले ले। या फिर आप ज़मीन में चटाई बिछा दीजिए, उस पर बच्चे को बिठा दीजिए और थोड़ी दूर पर सामान रख दीजिए। वो बच्चा जिज्ञासा से उस चीज़ को लेना चाहे तो घुटनों के बल चलना सीखेगा और खुद जाके उस चीज़ को ले लेगा। पहली चीज़ तो यह है, जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए। या फिर आप खुद बच्चे के साथ खेलते खेलते कहो, आओ बेटा आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ऐसे उसको प्यार से बुलाइए तो वो खुद खेलता हुआ आपके पास, क्योंकि आप माँ, आपके पास आने की कोशिश करेगा, घुटनों के बल चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और हो सकता है कि बच्चों के पैरों में ताकत हो तो वो आसपास की कोई चीज़ रखी हुई, जैसे आप सोफ़ा पर बैठी हो, धीरे से घुटनों के बल आए सोफ़ा को पकड़े और सोफ़ा को पकड़ के धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करो, खड़े होके फिर आपके पास आने की कोशिश करें। तो ऐसे में आप बच्चे को बुलाइए ज़रूर, लेकिन उस पर नज़र भी रख लीजिए कि बच्चा गिरे ना। जैसे गिरने चले उसको एक हाथ से संभाल लीजिए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना रही है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे। जैसे बच्चा अभी चलना नहीं सीखा तो थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहिए। जैसे एक बच्चे का 1 कदम या 2 कदम, कम से कम वो पैर तो उठाना सीखे, पैर उठाना सीखेगा तो अपने आप चलने लगेगा। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई चीज़ मत रखिए, बहुत ज़्यादा दूरी पर मत बैठिए, उसी के पास बैठिए, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस पर कि बच्चा सोफ़े को पकड़ के या बेड को पकड़ के धीरे धीरे पैर उठा के चलना सीखे और आपके पास आना सीखे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2 कदम 3 कदम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या, हमारे पुराने ज़माने में एक कहावत है, कहते हैं बच्चे ने अगर जो पहला कदम उठा लिया तो 15 से 20 दिन में चलना सीख जाता है, ठीक है। अगर जो बच्चे ने 1 कदम उठा लिया चलने के लिए हिम्मत करके, तो वो अपने आप धीरे धीरे करके 15-20 दिन में, 1 महीने में तो चलना सीख ही जाएगा, ठीक है। पहला तो काम ये करिए, जिज्ञासा उत्पन्न करिए उसके अंदर, ठीक है, और उस पर नज़र भी रखे रहिए कि वो गिरे ना। दूसरी चीज़, उसके मालिश पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके पैरों की मालिश अच्छे से कीजिए, उसके पीठ के रीढ़ की हड्डी की मालिश अच्छे से कीजिए। इसका एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि आप बच्चों को जल्दी बैठाना सिखाएंगे कि बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, किसी भी तरीके से उसको तकिए वकीले लगा के किसी भी तरीके से बैठना सिखाएंगे तो क्या होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं 2.5-3 महीने में बच्चों को बिठाने लगते हैं, तो उससे उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी राउंड शेप में हो जाएगी, सीधी नहीं रहेगी। तो बहुत जल्दी भी बिठाने की कोशिश मत करिए और बहुत देर से भी नहीं। उसकी रीढ़ की हड्डी को पहले मजबूत होने दीजिए 2.5-3-4 महीने तक के, फिर उसके बाद 4 महीने में, 4, 4.5, 5 महीने में धीरे धीरे उसको बिठाना सिखाइए, है ना। वो खुद जागृत होगा बैठने के लिए, हाथ पैर चलाने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके खुद उसको बिठाने की कोशिश करिए। जब वो बैठना सीख जाएगा तो उसको बिठा के उसके साथ खेलिए, ठीक है, उसके साथ खेलिए और उसके साथ एंजॉय कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसा कोशिश करिए कि वो धीरे धीरे घुटनों के चलना सीखे या फिर पैर से चलना सीखे, ठीक है। तो उसके रीढ़ की हड्डी की मालिश पर ध्यान दीजिए। कम से कम बच्चों की मालिश एक बार सुबह तो हो जानी चाहिए, ठीक है। सुबह बच्चों की मालिश करके उसको दूध पिला के तैयार करके सुला दीजिए। फिर दोपहर में जब उठें तो उनको दूध पिला के नॉर्मल वे में शाम को 4, 4:30 बजे भी ऐसे, हम नहीं कहते सर्दियों के मौसम में कपड़ा उतारिए, हर टाइम कपड़े भी नहीं उतारे जाते हैं, नहीं तो बच्चे को सर्दी लग जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मौसम के अनुसार हर एक चीज़, शाम के टाइम में जैसे अगर जो सर्दी है तो कुछ नहीं, हाथ में ऐसे तेल ले लिया,
बच्चे कपड़े पहने हुए ऐसे अंदर हाथ डाल के और बच्चे की रीढ़ की हड्डी पर मालिश कर दिया, जैसे कि बच्चों की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। हल्का हल्का बच्चों के पैर के तालू पर, हाथ के तालू पर मालिश कर दिया। बच्चे के तालू पर तेल रख दिया और थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर रब करके उसके चेहरे पर लगा दिया। इससे क्या होता है, बच्चों की मजबूती आती है। ठीक है, और थोड़ा सा भाई पैजामिया तो उतार ही सकते हैं, थोड़ा सा पैर में, उसके दोनों पैर में अच्छे से मालिश कर दीजिए। ठीक है, तो ये तरीका होता है। उसके मालिश पर ध्यान दीजिए। अब मालिश पर कैसे ध्यान दिया जाता है, मालिश करने की भी एक ट्रिक होती है। इसको बच्चों का पैर सीधा पड़े। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होती है, उसकी मालिश पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और एक मालिश सुबह हो गई, एक मालिश शाम को हो गई। ठीक है, एक उसके मालिश करने को नहीं कह रहे, सिर्फ तेल लगाने को कह रहे हैं कि हाथ में हल्का सा तेल लगा के रब करके। सुबह तो मालिश अच्छे से होगी, उसके कपड़े पूरे उतार के अच्छे से जैसे आप मालिश करती हैं वैसे होगी। शाम को अगर जो टाइम नहीं मिलता है तो हल्का सा हाथ में तेल लगा के रब कर देंगे, लेकिन पैरों में अच्छे से मालिश करेंगे, तालू पर अच्छे से तेल रखेंगे, ये काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसके दोनों हाथ के तालू पर तेल लगा देंगे और हाथ में तेल रब करके उसके पीठ में, पेट में, सब जगह तेल लगा देंगे। ठीक है, हल्का सा रब कर देंगे, लेकिन दोनों पैरों की मालिश तीनों टाइम अच्छे से होगी। एक सुबह, एक शाम को 4 साढ़े 4 बजे और एक रात में सोते समय। ये 3 टाइम बच्चों की मालिश बखूबी होनी चाहिए। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखें, जब भी बच्चों को फीवर हो तो बच्चों की मालिश आप कभी नहीं करेंगे। आप उसको हल्का सा तेल तालू पर रख दीजिए। ठीक है, उसके जो है ये हाथ पैर के तालू पर तेल हल्का सा भले लगा दिए, लेकिन आप मालिश, फीवर में बच्चों को कभी मालिश नहीं किया जाता, नहीं तो फीवर हड्डियों में जाने की आशंका रहती है। तो आप जब भी बच्चे को फीवर होगा, हल्का सा भी फीवर है, आप उसको कभी मालिश नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर जो फीवर नहीं है तो आप नॉर्मली उसका सुबह मालिश कर दीजिए, नहला धुला के सुला दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप शाम को 4:30 बजे हल्का सा दोनों पैरों में अच्छे से मालिश कर दीजिए और हल्का सा पीठ में तेल लगा दीजिए, उसके हाथ में तेल लगा दीजिए। कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं, अगर जो सर्दी का बहुत ज़्यादा मौसम है तो बस पैजामिया उतारिए और दोनों पैरों में ज़रूर मालिश कीजिए, और रात में सोते समय दोनों पैरों में ज़रूर मालिश कीजिए। ठीक है, पैरों में मालिश ऐसे की जाती है कि उसका तालू, इसके लिए हम किसी दिन लाइव वीडियो आप लोग को दिखाएंगे कि पैरों की मालिश कैसे करते हैं। ठीक है, पैरों की मालिश अभी शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि एक हाथ से उसको दोनों पैर पकड़ के सीधा कीजिए, और दूसरे हाथ से क्या कीजिए, दूसरे हाथ से उसके घुटने जो होते हैं उस पर तेल रखिए, दोनों घुटनों पर। और जिस हाथ से, एक हाथ से तो आप दोनों पैर पकड़ी हुई हैं उसके, ठीक है, फंसा के दोनों पैर एक साथ फंसा के सीधा घसीटिए, सीधा रखिए, और दूसरे हाथ से घुटनों पर तेल लगाकर ऐसे ऐसे सीधा रब कीजिए, ऊपर नीचे सीधा सीधा रब कीजिए, सीधा सीधा कम से कम 5 बार एक पैर पे, 5 बार दूसरे पैर पे। फिर उसके बाद पैर छोड़ दीजिए, फिर दोनों हाथ से एक पैर, हाथ से एक पैर, एक हाथ से एक पैर अपनी तरफ घसीटते हुए लाइए, ऐसे सीधे की तरफ। इससे क्या होता है, बच्चों के पैरों में सिधाई आती है, मजबूती आती है, और बच्चों के पैर सीधे होते हैं तो वो जल्दी चलना सीखते हैं। ठीक है, तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। बच्चों के मालिश करने का तरीका ये सही रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, बच्चों की जल्दी चलना सीखे इसके लिए एक काम और किया जाता है। बच्चों के पैर की जो तालू होती है, एक हाथ से एक पैर ऐसे पकड़िए अपनी तरफ, और दूसरे हाथ से उंगली से उसके तालू पर पैर लगाकर फिर ऐसे तालू को रब कीजिए, रब करके ऐसे अंगूठे से उसको हल्का सा सीधा सेक देने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही दोनों तालू में कीजिए। फिर जो मैंने बताया है कि एक हाथ से दोनों पैर को पकड़ के घसीटिए, अपने पैर पर बच्चों को लिटाती हैं भाई, तो एक हाथ से दोनों पैर को पकड़ के घसीटिए और दूसरे हाथ से दोनों घुटनों पर तेल लगाइए और सीधा सीधा 5-5 बार दोनों घुटनों को रब कीजिए, और फिर एक हाथ से एक पैर, एक हाथ से एक पैर घसीटते हुए अपनी तरफ हाथ लाइए। ठीक है, बच्चा ना नीचे आ जाए, इतनी तेज़ मत घसीटिएगा,
थोड़ा बच्चों के हिसाब से घसीटिएगा, जैसे छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से, बड़ा बच्चा है मतलब बच्चों की मजबूती देखते हुए घसीटिएगा। ये नहीं कि बच्चा एकदम नाजुक सा और आप एकदम पैर घसीटते पता चले उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर आ गया। थोड़ा नॉर्मल से, सहूलियत से, ठीक है, थोड़ा देखते हुए, बच्चों की सिचुएशन देखते हुए, ठीक है। तो इस टाइप से अगर जो मालिश करेंगी तो बच्चों के पैर सीधे होते हैं, बच्चे पैर ज़मीन पर जल्दी रखना सीखते हैं और जल्दी चलना सीखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मालिश वाली बात कि बच्चे जल्दी चलना कैसे सीखें, हम ऐसा क्या करें कि बच्चे जल्दी चलना सीखें। और तीसरी चीज़, एक चीज़ हम आपको और बता दें, बच्चों के साथ कभी ये काम मत करिएगा कि बच्चों के पैर अभी ठीक से ज़मीन पर रखते नहीं हैं, बच्चों के पैर में मजबूती है नहीं और आप उसे ज़बरदस्ती चलना, पैर रख के चलना सिखा रहे हैं। नहीं, ये काम कभी मत कीजिएगा। बच्चों के पैर में मजबूती आएगी तो वो खुद, आप उसको जैसे ही ज़मीन से हल्का सा टच करेंगे वो खुद पैर पे ज़मीन मारेगा, ठीक है। आप जब भी बच्चों के पैर की तरफ आएंगे या पैर की तरफ बैठेंगे तो वो अपने आप आपको पैर से, लात से ऐसे ढकेलेंगे अगर जो उनके पैर में मजबूती होगी। लेकिन अगर जो उनके पैर में मजबूती नहीं होगी और आप बच्चों को ज़बरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि बच्चा चले, उसको ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में बच्चों के पैर टेढ़े होने के चांसेस होते हैं। अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे पैर टेढ़ा करके ऐसे पैर फैला के चलते हैं, तो उसका यही रीज़न होता है, ठीक है। इसलिए कभी भी ज़बरदस्ती करके बच्चों को चलाने की कोशिश मत करिएगा। बच्चों के पैर में मजबूती लाने की कोशिश करिए मालिश के थ्रू। बच्चों के पैरों की 3 टाइम मालिश कीजिए, सुबह, शाम को 4:30 बजे और सोते समय। बच्चों के पैरों में डेफिनेटली, ये मैं लिख के कह देती हूँ, ज़रूर से ज़रूर मजबूती आएगी, बच्चों का पैर सीधा होगा। और बच्चों को जब आप हल्का सा भी ज़मीन से टच करेंगे या नहीं भी टच करेंगे, बच्चों को उनके अंदर जागृति करेंगे तो वो अपने आप पैर रखकर चलना सीखेंगे, वो अपने आप ज़मीन पर पैर टिकाएंगे, ठीक है। तो ये काम कभी मत करिएगा। और दूसरा काम ये कभी मत करिएगा कि बच्चे 2.5, 3, 4 महीने पर उनको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसे बच्चों की रीढ़ की हड्डी में राउंड शेप आ जाता है, सीधी रीढ़ की हड्डी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ कभी मत कीजिएगा। अब रही बात, हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों के डाइट के बारे में। बच्चे अगर जो मजबूती अंदर से रहेगी तो बच्चे डेफिनेटली एक्टिव रहेंगे तो बच्चे अपने आप जल्दी से ग्रोथ करेंगे, जल्दी से जल्दी चलना सीखेंगे, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना सीखेंगे। लेकिन अगर जो बच्चों की डाइट सही नहीं रहेगी, बच्चे अक्सर बीमार रहेंगे, बच्चों के शरीर में मजबूती नहीं रहेगी, तो वो जल्दी से जल्दी चलना नहीं सीखेंगे। डाइट के लिए हम आपको बता दें, 6 महीने तक के तो बच्चे दूध ही पीते हैं, ज़्यादातर दूध पीते हैं, ठीक है। तो बच्चों को सुबह एक बार दूध दे दिया। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, बच्चे जब भी सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठते हैं तो उनको जो है फ्रेश करके, जैसे कि अक्सर कहते हैं ना कि कपड़े में तेल भिगो के उनकी जीभ साफ करके उनको एक बार दूध ज़रूर दे दीजिए, ठीक है। जब भी जगे सुबह के टाइम 4, 4:30, 5 जब भी जगे एक बार दूध ज़रूर दे दीजिए। और रात में कभी भी बच्चों को बिना दूध पिए सोने ना दें। इन 2 चीज़ों का बच्चों की हेल्थ पर बहुत जो है असर पड़ता है, ठीक है। बच्चों को रात में कभी भी चाहे थोड़ा ही सा दूध पिए, लेकिन दूध पिए, कभी भी बिना दूध पिए ना सोए। ये 2 हो गया, 2 बार दूध के टाइम। फिर इसके बाद अपने बच्चों के हिसाब से हर 2 घंटे पर, हर 3 घंटे पर, शुरुआत में तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं 6 महीने तक के, तो हर 2 घंटे पर उनको दूध चाहिए होता है, क्योंकि इधर शुशु किया उनका दूध निकल गया, ठीक है। और कुछ मेरे ख्याल से खाते नहीं हैं, मेरे ख्याल से हाँ, कुछ लोग जो है उनको दाल का पानी भी देते हैं, तो आप दाल का पानी भी बच्चों को दे सकते हैं, इससे प्रोटीन की मात्रा जाएगी, बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। और जो है दाल का पानी हो गया, जूस हो गया, और जो है छोटे बच्चे जैसे केला भी मैश करके उनको आप खिला सकते हैं। ये तो 6 महीने का डाइट हो गया। इसके बाद 6 महीने के बच्चों को आप जैसे कि डाइट में उनको थोड़ा हेल्दी फूड भी दे सकते हैं, जैसे कि आप जो है
थोड़ा थिक 6 महीने के ऊपर के बच्चे हल्का सा थिक खाने लगते हैं। जैसे उनको कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे केला मैश करके दे दीजिए, या जो है सेब की खीर दे दीजिए, या फिर जो है आप आटा भून के रखिए, चीनी पीस के रखिए और दूध में भिगो के उनको वो खिलाइए। हल्का सा आटे का हलवा टाइप, आटा भुना हुआ रहेगा, उसमें पिसी हुई चीनी डाल दीजिए थोड़ी सी, और थोड़ा सा दूध डाल के उसको मैश करके, जैसे हलवा टाइप से मैश करके उसको आप खिला सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। या फिर मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत गली हुई, ये दे सकते हैं। तो इस टाइप से उनको हेल्दी भोजन दीजिए, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अपने आप में बच्चे टाइम से चलेंगे। अगर जो हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।